बच्चों नमस्कार। होगा चमत्कार, कर लो इंग्लिश से प्यार। और आया है एस कुमार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की, और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, इस बात कंटिन्यूअस का मतलब है कोई चीज़ जारी है, चल रही है। और कंटिन्यूअस जहाँ भी आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगी, और जब वर्ब में आईएनजी लगेगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है, जो मैं बार बार आपको बताता चला जा रहा हूँ। जिस पर ध्यान देना है, बड़ा आसान है। FUTURE फ्यूचर, CONTINUOUS टेंस, TENSE फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कहता है गा और कंटिन्यूअस कहता है रहा। मात्रा कोई सी भी सही। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं भोजन खा रहा हूँगा। गा गया, रहा गया, यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है। मैं भोजन खा रहा हूँगा, यानी कि कोई कल्पना की जा रही है। मैं भोजन खा रहा हूँगा, इसमें टाइम भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं भोजन खा रहा हूँगा, इसके 6 सेंटेंस बनाएंगे। मैं भोजन खा रहा हूँगा, मैं भोजन नहीं खा रहा हूँगा, क्या मैं भोजन खा रहा हूँगा, क्या मैं भोजन नहीं खा रहा हूँगा, मैं भोजन क्यों खा रहा हूँगा, मैं भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँगा। क्लियर? अब बनेगा कैसे? याद रखना, गा के लिए मैंने बताया था आपको, हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। आप शैल का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आई और बी के साथ शैल करते हैं तो सेंटेंस में थोड़ी दम आती है, और कुछ नहीं है। आगे देखिए, रहा है तो इसका मतलब है वर्ब में आईएनजी, और इसका मतलब ये है कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है। ये मैं बार बार कहता चला आया हूँ, किसी सेकंड फॉर्म में नहीं लगती। कोई ये चौथी और पांचवी फॉर्म नहीं है, केवल ये डेरिवेटिव फॉर्म है। इट इज़ द डेरिवेटिव फॉर्म। अब बात करते हैं बनाया कैसे। आई शैल, आई और ये मैंने बताया था हमेशा आई के साथ शैल और बी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करें, और बिल करते हैं तो नो प्रॉब्लम। इसके साथ बिल, इसके साथ भी बिल, इसके साथ भी बिल। और यहां पर क्या होगा आगे देखते हैं। आई शैल, ईट में आईएनजी लगा दी, ईटिंग द फूड। जरा गौर करिए, मैं को आई लिख दिया, गा को हमने शैल लिख दिया, रहा को आईएनजी लगा दी, खाने को ईट में लगा दी, द और फूड ये लगा दिया। लेकिन ये कहाँ गया? इसकी हम लोग शो नहीं किया। इसे शो करने के लिए क्या करेंगे? हम बी का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी, मैंने पहले ही वीडियो में ये बताया था कि बी दुनिया की सबसे बड़ी वर्ब है, और बी से ही सारी वर्बें पैदा हुई हैं। तो मैंने यहाँ बी लगा दिया, आई शैल बी ईटिंग द फूड। नेगेटिव क्या बनेगा? आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। अब शैल बाहर निकाल लेंगे इसमें से, वही प्रोसेस पुराना वाला। शैल आई बी ईटिंग द फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह। शैल आई नॉट बी ईटिंग द फूड। इसमें इसे निकाल लिया था। अब इसके आगे वाई लगा देंगे। वाई shall I
बी ईटिंग द फूड। अब इसके आगे लगा देंगे वाई, वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग द फूड। I shall be eating the food. I shall not be eating the food. Shall I be eating the food? Shall I not be eating the food? Why shall I be eating the food? Why shall I not be eating the food? I के बाद हम लगाते हैं we। अब हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ लगा दिया be और यहाँ हो जाएगा हम। We shall be eating the food, we shall not be eating the food, shall be eating the food, shall be not eating the food, why shall be eating the food, why shall be not eating the food। अब हम मान लीजिए shall की जगह be की जगह हम लगा रहे हैं आपका you, और you लगाते हैं यहाँ पर हम लगा देंगे will। You will be eating the food, you will not be eating the food, will you be eating the food, will you not be eating the food, why will you be eating the food, why will you not be eating the food। you के बाद हम लगा देंगे he will be eating the food, he will not be eating the food, will he be eating the food, will he not be eating the food, why will he be eating the food, why will he not be eating the food। इसके बाद हम लगा देंगे दे मीन्स वे, दे विल बी ईटिंग द फूड, दे विल नॉट बी ईटिंग द फूड, विल दे बी ईटिंग द फूड, विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड, वाई विल दे बी ईटिंग द फूड, वाई विल दे बी नॉट ईटिंग द फूड, वाई विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड। क्लियर बात समझ में आ रही है। हमने देखा कि यहाँ इसके साथ सेल, इसके साथ सेल, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सेल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ सेल, और सेकंड में सिंगुलर प्लूरल के साथ बिल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बिल, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का इस्तेमाल होगा। और वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगी। अब आगे बनाते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई यहाँ से कोई वर्ड उठा लिया, मिटा देते, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए मान लीजिए मैंने उठा लेता हूं कैच, मैं उठा लेता हूं कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना। तो बनाता हूं आई शैल कैच, आई शैल बी कैचिंग, CATCHING, catching the ball. I am catching the ball. I shall be not catching the ball. Shall I be catching the ball? Shall I not be catching the ball? Why shall I be catching the ball? Why shall I be not catching the ball? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल हर सेंटेंस में करना पड़ेगा। आई के बाद मैं लगा देता हूं, मान लीजिए ही, तो ही के साथ बिल, ही विल बी कैचिंग द बॉल, ही विल नॉट बी कैचिंग द बॉल, विल ही बी कैचिंग द बॉल, विल ही बी नॉट कैचिंग द बॉल, बाय विल ही बी कैचिंग द बॉल, बाय ही विल बी नॉट कैचिंग द बॉल। क्लियर। अब हम एक और सेलेक्ट करते हैं क्लीन। I shall clean, I shall be cleaning, CLEAING, cleaning the room, ROOM। I shall be cleaning the room, I shall not be cleaning the room, shall I be cleaning the room, shall I not be cleaning the room, why shall I be cleaning the room, why shall I be not cleaning the room। अब शैल की जगह विल लगाते हैं, विल लगाते ही हमें मालूम है तुरंत क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू आ जाए, ही आ जाए, दे आ जाए, दोज आ जाए, दीज आ जाए, मोर देन वन आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। यू विल
be it cleaning the room, you will not be cleaning the room, will you be cleaning the room, will you not be cleaning the room, why will you be cleaning the room, why will be not cleaning the room। क्लियर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मान लीजिए हमने क्लीन भी ले लिया, क्लीन कर लिया एक वर्ड, CLEAN, क्लीन। क्लोज, चलो क्लोज ले लेते हैं, CLOSE, क्लोज मीन्स बंद करना। तो बनाते हैं। देखिए सबके साथ बिल लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेल जब लगाएगा तो केवल आई और बी के साथ। यदि आप बिल भी लगा देते कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आई विल बी क्लोज, CLOSING, आई एम क्लोजिंग द डोर, I am closing the door, I will closing the door, I will not be closing the door, will I be closing the door, will I not be closing the door, why will I be closing the door, or why will I not be closing the door। आई के बाद, आई के साथ हमने क्या लगा दिया, आई के बाद हमने लगा दिया मान लीजिए बी विल बी क्लोजिंग द डोर, बी विल नॉट बी क्लोजिंग द डोर, विल बी क्लोजिंग द डोर, विल बी नॉट बी क्लोजिंग द डोर, वाई विल बी क्लोजिंग द डोर, वाई विल बी नॉट बी क्लोजिंग द डोर। बी के बाद हमने लगा दिया ही विल बी क्लोजिंग द डोर, ही विल नॉट बी क्लोजिंग द डोर, विल ही बी क्लोजिंग द डोर, विल ही बी नॉट क्लोजिंग द डोर, वाई विल ही बी क्लोजिंग द डोर, why will he not be closing the door। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको करीब करीब 5 वर्बों से पर डे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके बाद और क्या है मैं ट्रिक्स दूंगा अगले वीडियो में, उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी लिखने की तादाद बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की सेंटेंस की तादाद बढ़ जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।